अब पेपर लीक करवाने वालों की खैर नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने एक नया कानून लागू कर दिया है, एंटी पेपर लीक 2024, जो पूरे भारत पर लागू हो गया है। 21 जून 2024 को किसी राज्य सरकार के अंदर कोई भी एग्जाम लीक होता है या उस एग्जाम के अंदर कोई स्टूडेंट नकल करता है या फिर कोई नकल करवाता है, उस सरकार के ऊपर ये कानून लागू किया गया है। लेकिन इस कानून के अंदर वो सजा बनाई है, तो ये सजा बहुत ही ज्यादा भयंकर सजा बनाई गई है। अगर कोई स्टूडेंट नकल करता हुआ पकड़ा जाता या किसी ने वो एग्जाम लीक करवा दिया है, तो उसने उन बच्चों की, उन मेहनती बच्चों की पूरा कैरियर बर्बाद कर सोची है। इतनी भयंकर सजा इस कानून में जोड़ी है। ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, ये किन किन एग्जाम पर लागू होगा और किन किन एग्जाम पर लागू नहीं होगा, वो सारी बातें बताते हैं इसी वीडियो में। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। आज हम एक एक्ट के ऊपर बात करते हैं। एक नया कानून बनाया गया है जो एंटी पेपर लीक 2024, इसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। और अगर कोई पेपर में नकल कराता है, एग्जाम में नकल कराता है या करवाता है, तो उसके लिए कितनी सजा बनाई गई है और कितनी सजा जोड़ी गई है और कितना जुर्माना डाला गया है, वो सारी बातें इसी वीडियो में बताते हैं। और इसके अंदर सजा भी जान लेते हैं, इसमें कितनी कितनी सजा मिलने वाली है। इस एक्ट के अंदर टोटल 19 सेक्शन बनाए गए हैं। 19 सेक्शन के अंदर 2 सेक्शन ऐसे बनाए हैं, सेक्शन 10 और 11। 10 ये कहता है, इसका पहला पॉइंट, कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है नकल करता पकड़ा जाता है, तब इसको जो सजा मिलेगी, जो 3 साल से कम की नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की हो सकेगी। और साथ में जुर्माने की बात करें तो 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यानी कि नकल करना बहुत बड़ा अपराध बन चुका है। अगर आपके पास कोई पर्चा मिल जाता है, आपका कोई बेटा है, आपकी कोई बेटी है, तो उसको ये समझा के भेजें, ना तो ये वाली धारा लग गई तो पूरा कैरियर खत्म हो जाए और 3 साल की सजा झेलनी पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये 3 साल की सजा कम नहीं होती, और साथ में जुर्माना भी बहुत ज्यादा कर दिया। एक पर्चे की कीमत तुम क्या जानो राकेश बाबू, बहुत लंबा सफर है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं, बोले तुम टेंशन मत ले, नकल लेकर आ जाऊंगा, खिड़की से डालकर चला जाऊंगा। दोनों दोस्तों को सजा झेलनी पड़ी। पॉइंट नंबर 2, मैंने ये बता दिया है, कोई ऐसा एग्जाम है, वो ऐसी नकल करवाता है जैसे कोई टीचर है और उसने एग्जाम बेड़ा उठा लिया और कहता है, स्टूडेंट से कहता है, आपको पास कराने का पूरा ठेका मेरा है। टीचर इस तरह की बातें करता है और कहता है, सब बच्चे मुझे 500, 1000, 2000 रुपए आपको देने, या फिर मैं फ्री में करवाऊं, या फिर मैं फ्री सेवा कर रहा हूं। तो उस टीचर ने ऐसे इस तरह से नकल करवाई है, तो ऐसे टीचर पर केस लगेगा और जुर्माना 1 करोड़ रुपए का देना पड़ेगा। और साथ में सरकार क्या कर सकती है इसके साथ, जो पूरे कॉलेज का एग्जाम का खर्चा आया, उस एग्जाम का खर्चा उस टीचर यानी कि एजेंट को देना पड़ेगा। और अगले 4 साल तक उससे कोई सर्विस नहीं ली जाएगी, तो उसको कोई ऐसी तनख्वाह नहीं मिलेगी, ऐसे एजेंट को, ऐसे टीचर को। लेकिन ऐसा काम कोई एजेंसी करे, नीट का एग्जाम लीक हुआ था और एजेंसी के ऊपर उंगली उठाई गई थी, तो अगर कोई एजेंसी या एग्जामिनर या कोई हाई लेवल का ऑफिसर नकल करवाता है, तो ऐसे लोगों पर 3 साल से लेकर 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। और अगर जुर्माना ना दे पाए तो, और कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तब सरकार क्या कर सकती है? ऐसे में दुकान, मकान, जो संपत्ति है, उसको अपने कब्जे में कर उसको कुर्की करा ली और उसका जुर्माना वसूल कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट मेहनत करते हैं, अचानक पेपर लीक हो जाए, मेहनत करने वाला स्टूडेंट बेचारा रो रहा है, तब ऐसे स्टूडेंट के लिए ये कानून रामबाण साबित हो चुका है। अगर उन क्रिमिनल को सजा मिलती है जो कि पेपर लीक करते हैं, जो कि नकल करते हैं, तभी पेपर लीक करने वालों पर दवा लगेगी, यानी कि सजा मिलेगी। उन मेहनत करने वाले स्टूडेंटों को, मासूम स्टूडेंटों को, उनके दिल में तभी सुकून मिलेगा जब उनको सजा दी जाएगी। यहाँ भारत के अंदर अब कानून बन चुका है। ऐसा कानून बनाने का फायदा तभी है जब ये पूरी तरह से लागू हो जाए। और अगर
लागू नहीं हुआ तो फायदा क्या। और ये कानून बनाया है और ये कानून 21 जून 2024 को लागू हो चुका है। शायद ये वीडियो आपको 28 जून को देखने को मिले। तो साथियों, आ जाते हैं हम अपने एंटी पेपर लीक कानून पर, और ये हम देखते हैं, पढ़ के बताते हैं कहाँ कहाँ दिया गया है, ये कहाँ इस बात का जिक्र किया गया है। साथियों, शुरुआत में देखते हैं एंटी पेपर लीक लॉ क्या है। एंटी पेपर लीक कानून किन परीक्षाओं पर होता है लागू, दोषी को मिलेगा ये सजा। एंटी पेपर लीक लॉ कार्मिक लॉ शिकायत और पेंशन मंत्रालय से 21 जून की रात एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है। इससे पहले सरकार के पास पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं था। आइए इस कानून के बारे में विस्तार से जान। पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने शुक्रवार 21 जून आधी रात को देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है। देश में चल रहे नीट यूजी विवाद के बाद इस कानून को लागू किया गया है। आइए समझते हैं ये कानून क्या है और इन परीक्षाओं पर लागू होता है, किन किन परीक्षाओं पर लागू होता है। भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने और उससे निपटने के लिए अब तक केंद्र सरकार और जांच एजेंसी के पास कोई कानून नहीं था। इस कारण अक्सर पेपर लीक की घटनाएं होती रहती थी। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर विवाद चल रहा है और यूजीसी नेट परीक्षा को आयोजित होने के लिए एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 21 जून की रात इस कानून की अधिसूचना जारी की। इसमें यह भी बताया है कि 10 साल की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पेपर लीक या अनुसूची साधनों के इस्तेमाल पर इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इससे की जुर्माना 10 लाख रुपए का और 3 साल से लेके 5 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया। अगर जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। सर्विस प्रोवाइड के दोषी होने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, यानी कि जो लोग वहां होते हैं और सर्विस दिलाते हैं, परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइड अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइड अवैध गतिविधियों में शामिल है तो इससे परीक्षा की लागत वसूली की जाएगी। देखिए, जितना परीक्षा में खर्चा होता है गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी, यानी जो खर्चा होता है वो खर्चा उसको देना पड़ेगा जितना एग्जाम में खर्चा हुआ है। अधिकारी दोषी पाए जाने पर प्रावधान, यदि अपराध किसी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधक या सेवा फर्म के प्रभारी व्यक्तियों की सहमति या मिलीभगत से किया जाता तो उन्हें 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना से दंडित किया जाएगा। 12 फरवरी को मिली थी कानून को मंजूरी। पब्लिक एग्जामिनेशन 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्वारा 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया गया। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, बैंकिंग कर्मी चयन संस्थान, बीपीएस और नेशनल सेटिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षा शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालय विभाग की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, यानी कि जो हमने बताई है इनमें से कोई सा भी एग्जाम होता है और एग्जाम लीक होता है, इसके साथ छेड़छाड़ होती है तो ये इस कानून के अंतर्गत आएगा। दरअसल नीट विवाद एक नजर में, दरअसल मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट इन दोनों विवादों में है। नेशनल
टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा ये परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। लगभग 24 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के आयोजन के दौरान से ही पेपर लीक होने के आरोप लगने लगे। विवाद ज्यादा तब बढ़ चुका जब 4 जून को नीट यूजी रिजल्ट में रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने रैंक 1 हासिल की थी। साथियों, इस कानून के तहत पेपर लीक आरोपी को 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। समझने वाली बात यह है, जो आरोपी इस पेपर लीक पुराने अपराधी होंगे उन्हें इस कानून के तहत 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। तो साथियों, हमने बता दिया है आपको अच्छी तरह से, और अगर आपको पढ़ना है तो हम दे देंगे पीडीएफ में। अगर किसी को ये पढ़ना है तो हम फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, हम तुरंत आपको दे देंगे। तो अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम लीक करवाता है तो वहां पर ये कानून लागू हो। जितने भी एसएससी एग्जाम हैं उन पर ये एक्ट लागू होगा। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं और कोई लीक करवाता है तो उस पर ये कानून लागू हो जाता है पूरी तरह। आशा करते हैं, तो साथियों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपकी समझ में आई होगी पूरी तरह से। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दें। और आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किसी नए टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फिर भी बता सकते हैं। इसी तरह की हम जेन्युइन लीगल जानकारी देते रहते हैं। तो भाई उम्मीद तो लग रही है इन बच्चों को न्याय मिलने वाला है, जो बेचारे मेहनती बच्चे हैं जिनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने दिन रात मेहनत करी है, तब उनको न्याय मिलने वाला है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।